हेलो गुड मॉर्निंग माई टू फैमिली। कैसे हैं आप सभी? आई होप, मैं आशा करती हूँ आप अपने घर में सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आज दिवाली का खाना बनाने जा रही हूँ। आज है दिवाली। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, मेरे सभी सब्सक्राइबर जो भी यूट्यूब फैमिली है। आज हमारे घर पे पूजा होती है सुबह के टाइम। थोड़ा सा हमारे लिए खाना बनता है, जो हम नहा धो के घर का पहले झाड़ू पोछा करके तुरंत ही हम खाना बनाते हैं। खाना बनाने के बाद भोग लगाने के बाद हम खाना खाते हैं आज। और आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी ख़राब हो रखी है, तो अब वॉइस मेरी आज ऐसी आएगी गाइज़। तो देखिए यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ सब्ज़ी के लिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ चाप, और एक साइड गैस पे मैंने रख रखी है खीर बनने के लिए। थोड़ी सी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो है आज के दिन मीठा वगैरह भी ज़्यादा होता है तो कोई खाता ही नहीं है। तो इसलिए मतलब खीर मैंने यहाँ पे लहसुन वगैरह, प्याज वगैरह सब कुछ है, इनका टमाटर का पेस्ट बनाऊँगी मैं। और आज के लिए मैं सब्ज़ी तैयार करूँगी, क्योंकि घर बोल रहे थे कि सभी चलो चाप बनाना। फिर मैंने यहाँ पर रायते की तैयारी कर ली। मैंने सोचा जब इतना बनाई तो थोड़ा सा रायता बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी दही रखी हुई थी, इसलिए। फिर यहाँ पे मेरा ये पेस्ट भी तैयार हो गया था। मैंने सोचा मैं जल्दी से इसको कर लेती हूँ ग्राइंड, वरना फिर लाइट वगैरह चल जाएगी। और मेरे साथ वही हुआ, जैसे ही मैंने आज लगाई, मिक्सी ऑन ही करी थी कि ये लाइट चली गई मेरी मिक्सी, फिर वहीं पर बंद हो गई। कोई नहीं, फिर मैंने वेट करा थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा शायद आ जाए थोड़ी बहुत देर में। मैंने कहा थोड़े बाकी के जो काम है इधर उधर के वो भी निपटा लेती हूँ साथ के साथ करते करते। अब मेरी फिर 2-4 बर्तन है, मैं क्या करती हूँ साथ कम हो जाता है। अब ये देखिए मेरे यहाँ पे कढ़ाई रख गई है। मैं पेस्ट वहाँ पे हमारे जाता है, हमारे इन्वर्टर पे ना बन नहीं पाता, मतलब चल नहीं पाता। इसे छोड़कर फिर याद आया मेरा तेल रखा हुआ है माई, जल्दी से उसमें मैंने जीरा वगैरह डाला, और जो भी मेरे मसाले के नीचे उतार लेके करके फिर मैं इसमें डालने जा रही। फिर मैंने आज मेरे को इसमें चेहरा नहीं दिखाई देगा, आज मेरा सिर्फ खाना ही हाथ में खाने पे रखा हुआ था, इसी वजह से मैंने इसमें हल्का सा पानी ऐड करा। और फिर अब पेस्ट जब तक मेरा बन के तैयार होएगा अच्छे से, मतलब ब्राउन, मतलब ये पक जाना चाहिए। मसाला हम जो भी डालते हैं इसमें पक जाता है तो आ जाते हैं। कोई नहीं, फिर भी कोशिश। सब्जी ठीक थी, लेकिन क्या है ना, थोड़ी सी ग्रेवी कम पड़ गई थी मेरी सब्जी में, तो हो गई थी आज सूखी सी। हस्बैंड भी कह रहे थे कि थोड़ी सी ग्रेवी और होती तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ मिस्टेक, तो इसी वजह से। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी थोड़ा सा डाल के। मैं जल्दी से फिर मैंने इसमें नमक डाला, बाकी की जो चीज़ें थी थोड़ी थोड़ी करके मैंने सब कुछ में मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे। ये नमक डल गया मेरा। फिर इसमें अब मैं आगे से डालूँगी इसको। मैं साथ के साथ ना डब्बे रखती, इसमें मसाला डाल दिया। फिर मसाले के बाद फिर मुझे मैंने इसके बाद मिर्ची डाल दी। एक एक डब्बा डाल डाल के साफ़ कर करके अपना रख रही थी, लगते। अभी मेरे यहाँ पे मसाला पक रहा है। मैं साथ साथ गैस के पास भी साफ़ रखती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती गैस के पास। मसाला ये तैयार हो गया था भून के अच्छी तरीके से। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी आ जाता है, तो मैंने फिर मेरी बेटी रोने लगी थी, कह रही मम्मा मम्मा। ये मेरी छोटी बेटी है। मैंने इसको भी गोद में लेके, फिर मैंने कहा आओ तुम गोद में। फिर मैंने एक ही हाथ से थोड़ा सा काम करा, गोद में लेके फिर उसे उतार के। ये मेरी सब्ज़ी बस पक गया था, मसाला मेरे अच्छे तरीके से। मैंने उसको रख के इसमें चाप डाल दी थी। अब मैं इसको थोड़ा सा चला दे रही। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा बॉईल होना भी और पकना भी होता है मसाला जो है वो, ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। थोड़ा सा चला के फिर मैंने क्या करा, बस इतना ही पानी बहुत है थोड़ा सा ऐड करने पर। फिर मैंने इसको ढक्कन ना रख दिया था मैंने, कि ताकि धीरे धीरे पकती रहे। अब मैं यहाँ से बाकी काम आगे करूँगी। ये मेरा खाना तैयार हो गया था, तो मैं पूजा करने के लिए बैठ गई थी। सुबह का जो खाना हो तो बनाते हैं हम, पहले उसको भोग लगाऊंगी, मतलब जो हमारे देवी देवता वगैरह होते हैं उनका भोग लगाने के बाद फिर हम खाना खाते हैं। तो मैंने यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह जला के चिराग वगैरह जला दिया था जल्दी से। ये हमारी पूजा हो गई थी, जल्दी से मैंने दिया वगैरह जला के माता रानी के नाम का फिर मैंने रख दिया था यहाँ पर करके। फिर अब मैं बैठूँगी यहाँ पे भोग लगाने के लिए। हमारे यहाँ नॉर्मली भोग लगता है, सभी के यहाँ अलग अलग लगता है, किसी के यहाँ किसी चीज़ का और किसी के यहाँ मतलब अलग अलग रीति रिवाज है। तो हमारे यहाँ पर तो खीर पूड़ी और जो सब्ज़ी बनाई थी उसी को थोड़ा थोड़ा सा मुंस देते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे पूजा की जाती है। और फिर ऐसे करने बाद थोड़ी थोड़ी पूड़ी और उसमें से सब खीर में से थोड़ा सा तोड़ के हम ऊपर जाकर, मतलब अभी देवी देवताओं के नाम का चढ़ा के, और ये पानी जो होता है हम वहीं पर डाल देते हैं। अब मैं जा रही छत पे। फिर मैंने ये वाला काम भी ख़त्म कर लिया था। सामने हमारे छत पे अंश की बुआ भी खड़ी हुई थी, वह भी देख रही थी कि ये इनकी पूजा ख़त्म हो गई है। फिर शाम हो गई थी, शाम को मैंने दिए मुंसने के बाद फिर मैंने सोचा जल्दी से शाम हो गई थी आज। मैंने कहा सोचा सबके दिए जल के, हमारे दिए रह गए थे लेट, काफ़ी लेट हो गई थी मैं। फिर मैंने थोड़ा जल्दी जो है ना पहले ही रेडी कर लिए थे दिए में, मतलब घी वगैरह 5 घी के और बाकी तेल के जलाए थे मैंने।
अब मैं इन्हें जलाने के बाद ना पूरे घर में लगाऊंगी जल्दी से, क्योंकि सभी के जल चुके थे और मैं ही पीछे रह गई थी। तो इसी वजह से मेरा हाथ भी जल गया था 1-2 बार बीच में, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने सोचा कर लूँ जल्दी से दियों का काम, उसके बाद रेडी होंगी। मैंने नॉर्मल एक सूट डाल लगा था, क्योंकि मैं अपनी नंद के यहाँ गई हुई थी उनका मिठाई देने के लिए, उनसे मिलने के लिए गई थी आज। फिर उनसे मिलने के आने के बाद मैंने ये वाला काम ख़त्म करा था। घर के बच्चों को खाना वाना खिलाने का वक्त था, बाकी और भी काम थे बीच में, तो वो काम ख़त्म हो गया था। ये मेरे दिए जल के रेडी होने वाले हैं। यहाँ से आधे दिए जल चुके हैं और आधे दिए भी मेरे रह चुके थे। कोई नहीं, हो जाता है, क्या करें, कभी कभी हर चीज़ का समय निकालना होता है। तो पूजा में थोड़ा बहुत 10-5 मिनट का तो इधर से उधर हो ही जाता है, फिर भी मैंने कोई नहीं मैनेज कर लिया था। मैंने सोचा करती रहती हूँ जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सका मैंने उतनी जल्दी करा। पर मेरे बच्चे भी ना बहुत परेशान करते हैं मुझे, बहुत ही ज़्यादा। ये मेरे दिए जल गए और मैं दिए जा रही हूँ सभी जगह रखने। मंदिर में रख दिया था, फिर गेस्ट रूम में भी रखा था, फिर मैं यहाँ किचन में आई हूँ। अब किचन में रखने के बाद मैं यहाँ से फिर अपने रूम में जाऊँगी। मैंने सोचा मैं अपने रूम में भी रख देती हूँ जाकर। फिर मैंने अपने रूम में भी एक दिया रख दिया था, पर फ़ैन चल रहा था, फ़ैन बंद करने के बाद मैंने दिया यहाँ रखा। फिर यहाँ से धीरे धीरे मैंने कहा चलो अब छत पे भी रखे आते हैं 2-4 जगह मंटी वगैरह में जाके। फिर यहाँ पे मैंने बाथरूम के पास भी एक दिया रख दिया था, क्योंकि आज के दिन कहते हैं जहाँ भी अंधेरा हो सभी जगह दिए रखने चाहिए। आज के दिन अंधेरा नहीं चाहिए। मेन गेट है ये, मेन गेट पे भी हमने अपने दिए रख दिए दोनों साइड में, क्योंकि मोमबत्ती तो लगा दी थी, लेकिन फिर भी ये देखो सभी के दिए जले हुए, सिर्फ मेरे ही कोने रह गए थे गेट के। तो मैंने यहाँ पे भी सोचा जल्दी जल्दी से दिए रख देती। फिर मैंने यहाँ पे दिए वगैरह लगा दिए। अब मैं यहाँ से जा रही थी छत पे, जाऊँगी सीधे जीने पे रखती हुई धीरे धीरे। मोमबत्ती भी लगा दी थी बाद में बच्चों ने, मैंने सोचा मैं दिए रख देती, बच्चे मोमबत्तियाँ लगा देंगे। 1-2 मोमबत्ती मैंने ऐड करके लगा दी थी, लेकिन बाकी सारे बच्चों ने लगाई थी। ये मेरे दिए रखे जा रहे हैं। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों पर जा रही थी, सीढ़ियों पर अंधेरा था काफ़ी, कोई नहीं, फिर भी जा रहे थे हम यहाँ पे दिए रखते हुए। हमारा मंटी में थोड़ा सा जो वेस्ट सामान क्या होता है, जब हम यूज़ नहीं करते हम थोड़ा बहुत यहीं रख देते हैं, इसी वजह से। अब यहाँ से हम जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए हम छत पे आ चुके हैं। मैंने पहले एक छत के किनारे में, यहाँ पर जो हमारे मंटी का गेट था यहाँ पे एक दिया रखा, फिर मैंने आगे इधर की साइड रखे थे दिए। ये हमारे यहाँ से छत है, देखिए यहाँ पे लाइटिंग जल रही है। तो यहाँ पे सभी के घर पे कितनी अच्छी रोशनी हो रखी है, सभी की लड़ियाँ लगी हुई हैं। फिर मैंने यहाँ पे दिए वगैरह लगा के सारे, फिर उधर की साइड दूसरे साइड, क्योंकि हमारे 2 साइड मंगाने ना, तो फिर हमने पीछे की साइड भी एक दिया लगा दिया था। यहाँ से भी आपको नाले के पास का दिखाई देगा, यहाँ से भी देखो कितना सुंदर लग रहा है नाले के पार के लोग। जो मेन पूजा होती है शाम की, मैं पूजा करने बैठ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पे रहते हैं, वो तो आते नहीं हैं, तो लेट हो जाता है। क्या है ना, टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन, तो उसमें थोड़ा सा ऐसा ही है कि छुट्टी नहीं मिल पाती इनको। तो कोई नहीं, मैं अकेली बैठ जाती हूँ अपने बच्चों के साथ बैठ के। मैंने सोचा चलाओ बच्चों को बिठा के मैं ही पूजा कर लेती हूँ, वे तो लेट हो जाएंगे, वरना पूजा का भी मुहूर्त निकल जाएगा, शुभ मुहूर्त। तो यहाँ पे मेरी छोटी बेटी है, वो मुझे बहुत परेशान करती है पीछे से आ करके। और देखो सबसे छोटी बेटी को देखो चप्पल पहन के मंदिर में आई है, वो मानती नहीं है बिल्कुल भी मेरा तो कहना, क्योंकि उसे जितना मना करूँगी उतना ही करती है। वो मुझे पूजा में इतना डिस्टर्ब करती है कि इरिटेशन हो जाती है मुझे फिर उससे। मैंने बहुत कोशिश करी उसे संभाल के बिठाऊँ, कि मैंने कहा नहीं तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो नहीं मानती, क्या करूँ। मैंने या फिर बच्चों को टीका लगाया, और ये मेरी बड़ी बेटी मेरी साइड बैठी, छोटी बेटी को भी लगाया मैंने। अब फिर मैंने यहाँ पे आरती करी, पहले गणेश जी की आरती कर रही थी, फिर मैंने कहा कि गणेश जी की आरती के बाद फिर हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की आरती होती है। मैंने दोनों आरती वगैरह करके मैंने सोचा कि आज किताब से पढ़ के आरती कर लेती। फिर मैंने आरती वगैरह करी। इसमें कुछ पैसे, चांदी का सिक्का एक, और मैंने अपनी चांदी की रिंग रख दी। बोलते हैं कि चांदी रखनी चाहिए, कुछ पैसे जो घर में लक्ष्मी होती है उसे रख के पूजा करनी चाहिए। आई देखो छोटी बेटी मेरी मुझे पीछे से ना इतना परेशान कर रही है, पूजा भी आरती वगैरह कुछ भी नहीं करने देती मुझे नॉर्मल तरीके से। उसको बस ये लग रहा था कि मम्मी मुझे ना आप गोद में ले लो। मैंने कहा लूँगी बेटा तुम्हें भी गोद में, लेकिन मुझे पहले पूजा करने दो, लेकिन नहीं मानी वो। मैंने बहुत कोशिश करी अपने मन को शांत करके उसे शांत खड़ी रहे, लेकिन वो डिस्टर्ब कर रही थी बहुत ही ज़्यादा। फिर मेरी जेठानी की बेटी खड़ी हुई थी जो हमारी वीडियो को शूट कर रही थी, तो मैंने उनसे बोला कि तुम ऐसे थोड़ी देर के लिए गोद में ले लो, नहीं मुझे ऐसे ही परेशान करती रहेगी। फिर उसने क्या करा, थोड़ी देर के लिए फिर उसने गोद में ले ही लिया था कि लाओ मैं ले ली। देखो पीछे से इतना ही परेशान कर रही, मतलब हम परेशान इतने हो गए थे कि हम पूजा कर नहीं सकते बिल्कुल भी। फिर यहाँ पे मेरी आरती चल रही थी, लक्ष्मी जी की आरती कर रही है। अभी मुझे बहुत परेशान कर रही है, ये करने ही नहीं दे रही आरती वगैरह मुझे कुछ भी। यहाँ पे क्या करें, छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे को, या फिर एक संभालने वाला हो तो ईजिली हो जाता है। पर कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ अपना मैनेज थोड़ा बहुत। मैं यहाँ पे आरती कर रही थी। अब आरती करते करते हमारी आरती यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई है, घंटी बजाई थी, फिर कह रही मम्मा मैं अब घंटी नहीं बजा रही, मैं थक चुकी हूँ। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, अब हमारे यहाँ पे देखिए आरती ना कंप्लीट हो गई है। आरती पे प्रसाद दे के मैं सभी के यहाँ पे प्रसाद देने के बाद आ जाऊँगी। फिर हम यहाँ पे ना बाहर थोड़े से पटाखे वगैरह फोड़ते हैं,
मुझे पटाखे फोड़ने का बहुत ही शौक़ है। अब मेरी अभी आरती यहाँ पे कंप्लीट हो गई है लक्ष्मी जी की, सब कुछ अच्छे से हुआ। फिर मैं पटाखे फोड़ने लगी, मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो बना रहे थे और मैं यहाँ पे ये अनार है, मैं इसको जला रही थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है पटाखे फोड़ना। मुझे बहुत क्रेज़ है दिवाली होली इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा। ये मैंने पहले अकेले ने मैंने अनार को जलाया था, अनार फिर ये जल गया है। फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड बोले अकेले अकेले जलाती हो, मेरे साथ कोई भी वीडियो शूट नहीं करती। आज मैंने उनके साथ भी फिर एक वीडियो बनाई, छोटी सी है कोई नहीं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं दोनों साथ में, आई थिंक छुरछुरी है जो कहते हैं वो बच्चे जो फिरकनी से घुमाते हैं बच्चों के, हमने वही जलाई थी। अब वो देखे हमने साथ में जला के फिर हम एक साइड में खड़े हो गए थे। मेरे हस्बैंड कह रहे कि मेरे साथ भी करा करो। ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, सभी को राधे राधे जी।